पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है यार भाई, भारत ने अपने सारे प्रोजेक्ट्स मालदीव में खत्म करके मालदीव को दे दिया झटका। पूरे मालदीव में अच्छा, मालदीव में सारे अपने प्रोजेक्ट खत्म कर दिए। खत्म, सही किया हुआ है, बेलात मारी वही ना, मर्दों वाला काम। मैं कहता हूँ कि भाई इससे बड़ा स्टेप भारत का कोई नहीं हो सकता। पहले तो वॉच करता कि किस तरह से भारत ने अपने प्रोजेक्ट सारे भाई खत्म कर दिया मालदीव के अंदर, क्योंकि भारत बहुत मदद कर रहा था मालदीव की। तो कौन करते हैं स्टार्ट। तो अब भारत जो प्रोजेक्ट मालदीव में सेटअप करने वाला था, उस प्रोजेक्ट को श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया जा रहा है। और मालदीव जो अपने आप को सबसे चालाक समझ रहा था, इसकी अकल और भी ज्यादा ठिकाने लगने वाली है। आपको बता दें कि भारत सरकार अपने पड़ोसी वाले देशों के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए पहले से ही प्लान तैयार करके रखी है, बात तो है। जिसमें से कुछ प्रोजेक्ट भारत मालदीव में सेटअप करने वाला था, जिससे मालदीव की अर्थव्यवस्था में काफी बड़ा लाभ होने वाला था। लेकिन मालदीव ने जिस तरह भारत के साथ शुरुआती में ही व्यवहार खराब किया है, इससे भारत मालदीव के साथ अपने संबंध को हटाने के बारे में सोच रहा है। और भारत से मालदीव को जो सुविधाएं पहुंचाई जा रही थीं, उसको बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि मालदीव के मोहम्मद मुइज्जू जैसे ही नए राष्ट्रपति बनते हैं, वे भारत के जो सैनिक मालदीव में काम कर रहे थे, उन्हें बाहर निकालने की घोषणा कर देते हैं और ये इंडियन आउट कैंपेन चलाने की बात करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि इन्होंने भारत से मिलने के बजाय तुर्की और चीन जैसे देशों से मिलने का प्लान बनाया। और हाल ही में 2 दिनों पहले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन के दौरे पर गए हुए थे और चीन मालदीव की मदद करने के लिए तैयार हो गया है, जिससे मालदीव की जो भारत पर निर्भरता थी वह पूरी तरह से खत्म की जा सके। लेकिन जब मालदीव ने चीन के साथ हाथ मिला लिया है, तो भारत भी मालदीव के पेट पर लात मारने की कसर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और भारत ने ऐसा ही कुछ कदम उठाया है, जिससे मालदीव को इस गलती की चोट सदियों तक दर्द देने वाली है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। बाकी जिस तरह से भारत मालदीव को ठिकाने लगा रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दरअसल मेन खबर यह है कि जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप का दौरा किए हैं, तब से मालदीव और भारत के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। और इसी बीच चीन ने मालदीव के साथ मिलकर भारत और मालदीव के संबंध को और भी ज्यादा बिगाड़ने के लिए आग में घी डालने का काम किया है। और मालदीव चीन के बहकावे में आकर भारत से हाथ मिलाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जबकि देखा जाए तो मालदीव की लगभग पूरी अर्थव्यवस्था भारत के बलबूते ही टिकी हुई है। और जब मालदीव भारत का विरोध करने के लिए उतर आया है, तो भारत भी इसमें पीछे रहने वाला नहीं है। और भारत जो इन्वेस्टमेंट पहले मालदीव में करने वाला था, अब उस इन्वेस्टमेंट को श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि श्रीलंका और नेपाल भारत के पड़ोसी देश हैं, जिनके साथ भारत के संबंध काफी अच्छे हैं। भारत के पड़ोसी देश जैसे कि नेपाल और श्रीलंका के साथ जो भारत के संबंध है, उनको भी चीन ने बिगाड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन भारत के इस मजबूत संबंध को खराब करने में नाकामयाब हुआ। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले भारत के विदेश मंत्री नेपाल के दौरे पर गए हुए थे, जिसमें नेपाल और भारत के बीच कुछ इंपॉर्टेंट डील फाइनल हुई है, जिसमें नेपाल को भारत ने आर्थिक मदद पहुंचाने की बात कही है। और नेपाल ने भी भारत को 10,000 मेगावाट बिजली 10 सालों तक देने का वादा किया है। नेपाल और श्रीलंका के संबंध भारत के साथ अब इतने मजबूत हो चुके हैं कि उसे तोड़ना चीन के बस की बात नहीं है। दोस्तों, हमने जिस प्रोजेक्ट को श्रीलंका में सेटअप करने की बात कही थी, वह है पुणे गैस इंडस्ट्री। इस प्रोजेक्ट को पहले मालदीव में सेटअप किया जाना था, लेकिन मालदीव और भारत के इस विवाद की वजह से भारत ने अपना फैसला बदल लिया है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत पुणे की एक गैस इंडस्ट्री और श्रीलंका की एक कंपनी के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर में किया जाएगा। पुणे गैस इस प्रोजेक्ट का सेटअप 3DH की हेल्प से श्रीलंका में करने जा रही है। और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत पूरे गैस कंपनी श्रीलंका में इसलिए करने जा रही है, क्योंकि श्रीलंका के ऑर्गेनाइजेशन में इस समय इसकी काफी ज्यादा डिमांड है, जिससे श्रीलंका की इकोनॉमी को एक सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि इस समय श्रीलंका में डीजल और पेट्रोल के उपयोग को कम करके LPG यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस को बढ़ावा दिया जाना है। LPG गैस के एक बड़ी मात्रा में
उपयोग से पर्यावरण पॉल्यूशन को आसानी से कंट्रोल किया जा सकेगा। और इस समय लगभग सभी देश रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो रहे हैं और डीजल पेट्रोल के उपयोग को पूरी तरह से हटा देना चाहते ये तो हैं। इंडिया की आने वाले कुछ सालों बाद केवल इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन में ही डीजल और पेट्रोल का उपयोग रह जाने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कमाल की बात यह है कि पुणे गैस श्रीलंका की एक कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर में काम करने वाली है, जिससे दोनों देश का काफी ज्यादा फायदा हो सकेगा और इससे जो भारत की टेक्नोलॉजी है वह भी सुरक्षित रह पाएगी। साथ ही पुणे गैस अपनी इंडस्ट्री को एक बड़े लेवल तक एक्सपेंड कर पाएगी। इसके लिए पुणे गैस श्रीलंका के साथ मिलकर एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर भारत मालदीव से पूरी तरह रिलेशन को खत्म करने की तैयारी शुरू कर चुका है और इसका जो नुकसान है वह मालदीव को ही झेलना पड़ेगा। और जिस तरह चीन मालदीव को लालच देकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हुआ है, उससे मालदीव और भी कर्ज में डूबता चला जाएगा। खैर, अभी तक भारत हर कठिन परिस्थिति में मालदीव की मदद करता आया है, जिससे मालदीव को कभी भी छोटा देश होने का एहसास नहीं हुआ। और भारत के टूरिस्ट एक बड़ी मात्रा में मालदीव घूमने के लिए जाते थे, जिससे मालदीव की अर्थव्यवस्था एस्टेब्लिश बनी हुई थी। अगर 2023 के डाटा को देखा जाए तो लगभग 2 लाख टूरिस्ट भारत से मालदीव छुट्टी बिताने के लिए गए थे और इन टूरिस्ट की संख्या मालदीव की कुल आबादी का लगभग आधा है। लेकिन अब भाई साहब ऐसा नहीं होने वाला ना, अब तो काम खत्म। अब देखो भारत ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया है कि भाई वहां पर जो हम कंपनियां लगाने वाले थे वो सब खत्म, अब हम वही लगाएंगे श्रीलंका में। सही किया कहा कि भाई हम श्रीलंका को क्यों ना उठाएं ऊपर, जो हमारी इतनी कदर करता है, जो वफादार है, पीठ पीछे छुरा नहीं घूमता। मालदीव ने तो पीछे छुरा घूम दिया है, कितना इंडिया ने उसे खड़ा किया है, सब कुछ किया है, फिर भी पीठ पीछे छुरा। देखो बात करने वाली जरूर करेंगे, बेशक कोई बोले कि ये सही है कि या नहीं। देखो भारत ने वहां पर दवाइयां भेजी, खाने भेजे, दुनिया क्या अपनी आर्मी तक को मालदीव की सुरक्षा के लिए भेजो और उन्होंने पीठ पीछे छोरा गोपा। यार तुम लोग क्यों हर जगह मुसलमानों का नाम बदनाम करते हो? शर्म करो, शर्म आनी चाहिए। इसे नाम पड़ जाता है कि मुसलमानों का काम यही है। और उधर देखो अब श्रीलंका के साथ इंडिया क्या कर रहा है। पुणे की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है गैस की, जो श्रीलंका के साथ उसकी फैक्ट्री, उनकी फैक्ट्री के साथ मिलके फैक्ट्री लगाएंगे श्रीलंका में। आपस में मिलके। वही ना, देखो अगर ये लगा देते मालदीव के अंदर तो उधर के कितने लोगों को, हजारों लोगों को नौकरियां मिलती। लेकिन भाई मालदीव कहता है भाई साहब नहीं, भारत की हमें कोई चीज का, पाकिस्तान की तरह बोलते ना, हमें नहीं चाहिए। अभी अपने पांव पे तुमने कुल्हाड़ी मारी है, देखो तुम्हारे मालदीव के अंदर का लोग किस तरह खून के आंसू रोएगा। अगर ये भारत की कंपनी उधर जाती तो तुम्हारे लाखों लोगों को नौकरियां मिलती। मैं कहता हूँ श्रीलंका के अंदर भाई बिल्कुल सही किया, सही किया। क्योंकि अब वही श्रीलंका, वो वफादार है यार, वही ना, वो वफादार है, उसे इंडिया ने खड़ा किया, वो भूलता नहीं है, क्योंकि मुश्किल टाइम पे उसके इंडिया काम आया। भाई उसने दुनिया के सामने खड़े होकर ये बात बोली थी कि अगर इंडिया हमारे साथ खड़ा न होता तो हम बर्बाद हो जाते। ये बिल्कुल तुम्हारी बात सच है, उन्होंने बोला था बिल्कुल। और आज जिस तरह ये सब कुछ होगा, वहां का हजारों लोग जब नौकरियां करेगा तो क्या वो सीन होगा। वो इंडिया का शुक्रिया तो बोलेगा ना, इंडिया ये काम नहीं करता शुक्रिया के लिए, लेकिन कम से कम वो शुक्रिया तो अदा करेंगे ना इंडिया का, कि इंडिया वाले शुक्रिया जो तुमने हमारे मुश्किल टाइम पे हमारी मदद की। अब देखो पाकिस्तान में कौन सी इंडस्ट्री आ रही है, कोई भी नहीं आ रही। लेकिन भाई भारत ने स्टेप लिया कि मैं श्रीलंका को खड़ा करूंगा, अपनी इंडस्ट्री में उधर लगाऊंगा। मालदीव में अपना पैसा झोंकने की बजाय मैं श्रीलंका में लगाऊंगा। जितने प्रोजेक्ट इंडिया के सारे खत्म कर दिए, सारे मालदीव में खत्म कर दिए, और सारे गरीब देशों में श्रीलंका, नेपाल, भूटान सारे इधर लगाएगा। इसको मालदीव को बिल्कुल काटा हुआ। ये मैं कहता हूँ कि अभी खून का आंसू अकेला आप ये चीन के अब्बा जी के पास थोड़ा सा गया है ना, उन्होंने कोई सहारा दिया है ऐसे, पर वो भी हाथ खींच लेगा, वो खींचेगा। वो जब इसके जाल में फंस जाएगा ना मालदीव, फिर रोएगा, ऐसे एहसास होगा कि इंडिया मेरा बेस्ट फ्रेंड था और हमने उनके साथ क्या किया। तो यार आपकी क्या थॉट है जो इंडिया ने ये भाई साहब सब कुछ खत्म करके श्रीलंका में शिफ्ट किया? वीडियो खत्म करते हैं तो